बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। वो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है हमारा, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, पहले उसको समझेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो भी तरीकाकार हम सीखेंगे इसी वीडियो लेक्चर के अंदर। हमारे पास जो सिस्टम हमने फाइंड आउट करना है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम गिवन है। एक से ज्यादा इक्वेशंस है तो इसलिए उसे सिस्टम कहा जाता है। होमोजीनियस क्यों कहा जाता है? राइट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं ये जीरो हैं। इक्वेशन के राइट साइड पे जितने भी नंबर अगर हमें जीरो दिए हो तो ये होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है, क्योंकि ये इक्वेशंस है और लीनियर हैं। आप देख सकते हैं जितने भी x1, x2 और x3 की पावर है एक्सपोनेंट ऑफ 1 है। यानी अगर इसको इस तरह भी पढ़ा जा सके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इसको ये भी कहा जाता है, जो आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है। इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, यहां पर मैंने रीराइट किया है। अगर आपने होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना है इस टाइप की इक्वेशंस का, तो दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इस इक्वेशंस के। जब हम सॉल्व करते हैं, मेथड जो भी लगाएंगे सॉल्व करने के लिए, जो हमें सॉल्यूशन मिलता है वो दो तरह के होते हैं। नंबर एक, दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास? जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन से मुराद जितने भी वेरिएबल्स है x1, x2, x3, इनका आंसर जीरो होगा। x1, x2, x3 इज इक्वल टू जीरो, ऑलवेज एग्जिस्ट। इसको फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं होती किसी भी मेथड से, ये ऑलवेज सेटिस्फाइड करता है। यानी x1, x2, x3 की वैल्यू जीरो अगर इसमें रिप्लेस करें तो वो जीरो ही आंसर देगा। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हमने सॉल्व नहीं करना होता होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सिस्टम का। हमने क्या करना होता है, जो भी सिस्टम गिवन किया हो उसका हमने फाइंड आउट करना होता है जस्ट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। दो तरह के सॉल्यूशंस आते हैं इसके, एक ट्रिवियल, दूसरा नॉन ट्रिवियल। जो ट्रिवियल होगा हमारे पास उसे फाइंड आउट नहीं करना, तो वो ऑलवेज एग्जिस्ट, वो सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। हमारा मकसद होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल से मुराद है जीरो के अलावा नॉन जीरो सॉल्यूशन, यानी x1, x2 और x3 की वैल्यू जीरो के अलावा जो मर्जी आ जाए, चाहे नेगेटिव आ जाए चाहे पॉजिटिव नंबर आ जाए हमारे पास, ठीक है, उसे कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, तरीकाकार। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, अगर आपके पास सिस्टम कोई भी गिवन किया हो, टू फाइंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वी चेक फर्स्ट, चेक करेंगे उसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है या नहीं। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आएगा तो ट्रिवियल सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इफ डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता तो उस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। फिर क्या करेंगे, द सिस्टम हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर उस सिस्टम में उसका डिटर्मिनेंट बनाए, अगर वो जीरो ना आए तो वो सिस्टम जस्ट आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं रखेगा। क्योंकि जो भी सिस्टम गिवन करेगा हमने सिर्फ उसका क्या काम करना है कि फाइंड करना है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ एग्जिस्ट। जितने भी पार्ट्स हमें गिवन किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, उसने कहा कि आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है फॉर नॉन ट्रिवियल। स्टेटमेंट को समझे, मैंने क्या कहा था कि हम सिर्फ नॉन ट्रिवियल के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ट्रिवियल के लिए ऑलवेज एग्जिस्ट, इसे चेक करने की जरूरत नहीं होती। उसने लिखा हुआ इफ एग्जिस्ट। इफ एग्जिस्ट है मुराद क्या है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो आए तब आपने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो ना आए तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन ही लगेगा, आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। पहला काम हमने ये चेक करना होता है जो भी सिस्टम गिवन किया हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मेरे पास ये सिस्टम गिवन है, ये पार्ट, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। दो स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं, एक तो डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ता है, दूसरा उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ता है, उसको मैं बाद में बताता हूं। सबसे पहले क्या करना है, जो भी सिस्टम गिवन करे उसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, हमारे पास यहां पर
ये नंबर्स गिवन है, x1 x2 x3 के कोफिशिएंट छोड़ दें, सॉरी x1 x2 x3 को छोड़ देना, उनके साथ जो कोफिशिएंट्स होंगे नंबर्स, जैसे 2 है, -3 है, 4, 2 -3 4, ये समझ ले R1 की फॉर्म में आ गई। अगर इसे लिखना चाहे R2 की फॉर्म में, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट -2, इसका कोफिशिएंट 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह R3 को इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे 4 1 -6, ये कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। वो तो सिस्टम हमारे पास गिवन था होमोजीनियस, उससे पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रीराइट करना। जो पहला 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स होगा, जो x1 x2 और x3 के कोफिशिएंट्स होंगे, और जो राइट साइड में इसका मल्टीपल होगा वो कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, x1 x2 और x3 कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर, और इक्वल, यहां पर इक्वल का साइन, और राइट साइड में जितने नंबर्स हैं 0 0 0 है हमारे पास, उसको भी कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर लिखना है। यानी ये हमने रीराइट कर दिया इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, इस सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस को। अब हमने क्या करना है, इसको लेबल कर लें a, इसको x, जो हमने फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, और इसे नल मैट्रिक्स, क्योंकि नल मैट्रिक्स है उसको o के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि हमने क्या काम करना है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। हमने सिर्फ नॉन ट्रिवियल के लिए सॉल्यूशन निकालना है। फॉर नॉन ट्रिवियल के लिए स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है या नहीं। ये मेरे पास a मैट्रिक्स था, उसे मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर लिख लिया। अभी हम चैप्टर के स्टार्ट से पढ़ते चले आ रहे डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपैंड किया जाता है। चले, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, जब R1 से एक्सपैंड करेंगे तो ये R1 की फर्स्ट एंट्री है 2, इसके कोरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम छोड़ देंगे हम, कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम, ये आ जाएगा -2 1 3 -6। माइनस फार्मूले का सेकेंड एंट्री ऑफ R1 की क्या होती है, -3, माइनस फार्मूले का आता है। उसके बाद हमने करना है 3 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देना, तो ये क्या बचेगा 1 4 3 -6। नेक्स्ट एंट्री ऑफ R1 दैट इज 4, लेकिन +4 आएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और लास्ट में इसके कोरस्पॉन्डिंग 4 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देना हमने, याद देगा 1 4 3 -6, ठीक है। R1 से एक्सपैंड कर दिया। अब इसको चेक करते हैं इसका आंसर 0 आता है या नहीं। चले सॉल्व करते हैं। 2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये तो हो जाएगा 12, माइनस फॉर्मूले का होता है 1 3 3 होता है, ये चीज आ जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा दैट इज -6, माइनस फॉर्मूले का 4 3 12 +4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -6 -12 के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास। सॉरी, यहां पर मैंने मिस्टेक की है, यहां पर जो वैल्यूज बनेगी -2 1, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम ये छोड़ना था, ये वैल्यूज बनती। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 होगा, माइनस फार्मूले का 4 2 8 -8 बचेगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +8। अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर चेक करते हैं क्या बनता है, 2 × 9 -18 4 × 36। जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा मेरे पास 18 -54, और सॉरी यहां पर 9 आता है, और ये आ जाएगा 36। जब इसका आंसर चेक करेंगे तो ये 0 बनेगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A वो 0 आ चुका है। जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए यानी उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लाजमी एग्जिस्ट करेगा। अब उसको कैसे फाइंड आउट करना है हमने, चलें स्टार्ट करते हैं। इसे मेंशन कर ले 1, इसे मेंशन कर ले 2, और इसे मेंशन कर ले 3। जब आप ये चेक कर ले डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो नॉन ट्रिवियल लाजमी एग्जिस्ट करेगा। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसे निकालना है, हमने कोई सी 2 इक्वेशंस, क्योंकि मैंने 1 2 और 3 के मुताबिक इसको लिस्ट कर दिया है, आप कोई सी 2 इक्वेशन यूज कर सकते हैं। मैं फर्स्ट और सेकंड यूज करूंगा, तो इधर लिखेंगे हम एलिमिनेटिंग x1 x2 एंड x3 फ्रॉम 1 एंड 2, ये लाइन लिखनी है। एलिमिनेटिंग मेथड कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सॉरी एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का, इस होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। बड़ा सिंपल सा मेथड है,
आपने क्या करना है, सबसे पहले x1 x2 और x3 इस फॉर्म के अंदर लिख लें। उसके बाद नीचे डिटर्मिनेंट लिख लें इनके 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स x1 x2 और x3 के नीचे। ये पॉजिटिव, इसे नेगेटिव लेबल कर लें। पहला काम तो ये कर लें, जब भी आपने इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना है नॉन ट्रिवियल, तो उसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या करना होता है, x1 x2 और x3 एलिमिनेट करना होता है। कोई सी दो इक्वेशंस में 1 और 2 से सॉल्व कर रहा हूं। हर सवाल में इसी तरह करना है आपने। x1 x2 x3 ऊपर लिख लें और नीचे डिवाइजर के अंदर डिटर्मिनेंट्स बना लें 2/2 के। अब यहां पर मुझे वैल्यूज लिखनी और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। x1 के नीचे वैल्यूज कैसे लिखेंगे, क्योंकि मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं 1 और 2 को। x1 के कोफिशिएंट्स को छोड़ देना आपने। x1 के कोफिशिएंट ये नहीं लिखने, बाकी लिखेंगे -3 -2 -3 -2 4 और यह आ जाएगा 3। ठीक है। अब x2 के नीचे जब डिटर्मिनेंट लिखना है तो x2 के कोफिशिएंट छोड़ देने आपने, ये नहीं लिखने। आपने फिर क्या लिखना है 2 1। आपने कोफिशिएंट लिखने हैं 1 और 3 के। ये 2 1 आ गया और 4 3 आ जाएगा हमारे पास, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद जब आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है डिटर्मिनेंट की, तो x3 की वैल्यूज नहीं लिखनी। x3 की वैल्यूज नहीं लिखनी, किसकी लिखनी, 1 और 2 की। ये आ जाएगा 2 1 -3 -2। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये 2/2 के डिटर्मिनेंट्स है, इसे हमें मालूम है इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई -9 माइनस फार्मूले का, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो ये +8 बनेगा हमारे पास। उसके बाद x2 ओवर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 के इक्विवेलेंट, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद जब इसको सोल्व करेंगे x3 वैसे ही ओवर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -4 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 माइनस माइनस +3। जब इसको सोल्व करें फर्दर, x1 ओवर -1, x2 ओवर -2, x3 ओवर -1 के इक्विवेलेंट। यहां तक हमने एलिमिनेट कर दिया x1 x2 और x3 को। अभी यहां पर स्टे करते हैं। नीचे मैंने एक पॉइंट लिखा था, जब हमने दो तरह के सॉल्यूशन निकालने होते हैं तो होमोजेनियस में इधर एक नोट लिखवाया था, होमोजेनियस सिस्टम हैज ऑलवेज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है, पहले इसको फोकस करेंगे। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमारे पास दो तरह के होते हैं जी, एक होता है यूनिक और एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट दो तरह के होते हैं। जैसे अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन हो सिर्फ और ये सेटिस्फाइड कर जाए इक्वेशन, तो वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी x1 x2 और x3 का एक आंसर आएगा, इससे ज्यादा आंसर्स नहीं आएंगे। अगर इसके अलावा हमें आंसर्स मिलते चले जाएं तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। यानी कंसिस्टेंट दो तरह के सॉल्यूशन रखता है, यूनिक भी, आंसर एक भी आ सकता है और एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, क्योंकि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा एक से ज्यादा होते हैं। इस बात को आपने जहन में रखना है। अब एक से ज्यादा कैसे बनाने हैं आपने, मेरे पास ये इक्वेशंस आई थी रैशनल रेशियो की फॉर्म में। हम क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं दोनों के। नेक्स्ट स्टेप, x1 ओवर -1, x3 ओवर -1, x1 का x3 के साथ भी पेयर बना लें और x2 का x3 के साथ भी पेयर बना लें, क्योंकि जब हमने सॉल्यूशन लिखना है तो हर पार्ट के अंदर इसी तरह आपने सॉल्यूशन लिखना होगा। x1 का x3 के साथ पेयर बना लें और x2 का x3 के साथ पेयर बना लें। जब पेयर बना लें, क्योंकि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 किसके बराबर आ जाएगा, x3। x1 का आंसर होगा x3 के बराबर। इस तरह जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस कैंसिल, तो x2 का जो हमें आंसर मिलेगा 2 उधर जाके मल्टीप्लाई 2 टाइम्स x3 होगा। x1 का आंसर x3 है और x2 का आंसर 2 टाइम्स x3 है। यहां पर मेरे पास जो x3 है वो जो मर्जी नंबर हो सकता है, क्योंकि हमने सॉल्यूशन निकालना है x1 x2 और x3, x का आंसर, तीनों का आंसर निकालना है। क्योंकि हम नहीं निकाल सकते तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी एक वेरिएबल को, चाहिए इसको चाहिए इसको चाहिए इसको, आर्बिट्रेरी चूज करना पड़ता है। वेयर x3 इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कोई भी अपनी मर्जी का, मैंने x3 ले लिया,
x3 के बराबर है। x3 की वैल्यूज पुट करते चले जाओगे। अगर x3 की वैल्यू 1 रखोगे तो x1 का आंसर 1 आएगा, तो x2 का आंसर क्या मिलेगा 2। वैल्यूज पुट करते चले जाओ, आंसर इनफाइनाइट हमें मिलते चले जाएंगे। मींस मेरे पास जो x3 है दैट इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, जैसा मर्जी हो जाए। तो हेंस सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमारे पास, हमें x का आंसर निकालना था इस x का, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास x1 x2 x3, इसका आंसर निकालना था। x1 का आंसर क्या है मेरे पास, दैट इज x3, और इसका आंसर क्या आया 2 टाइम्स x3, और x3 को हम वैसे ही रखेंगे क्योंकि मैंने x3 को आर्बिट्रेरी अपनी मर्जी का नंबर चूज कर लिया। अपनी मर्जी का चूज करेंगे, इसमें पुट करते चले जो, बाकी आंसर भी हमें मिलते चले जाएंगे। तो ये सॉल्यूशन इस तरह निकालते हैं होमोजीनियस सिस्टम का। बड़ा सिंपल सा मेथड होता है, 2 काम करने होते हैं। पहले तो डिटर्मिनेंट चेक करना होता है, 0 के इक्वल आ जाए, अगर 0 आ जाए तब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ये वाला, उसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सिस्टम गिवन है, इसका भी हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। उसी तरह फर्स्ट स्टेप क्या कि हमने जो भी सिस्टम गिवन होगा उसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रीराइट करना है। ये मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर काफी डिटेल के साथ बता दिया, अब मैं ज्यादा डिटेल के साथ इन चीजों को नहीं डिस्कस करूंगा। यानी जो x1 x2 और x3 के कोफिशिएंट वो ये आ जाएंगे मेरे पास, x1 का कोफिशिएंट x2 x3, x1 x2 x3 ये मेरे पास आ जाएगा, और R3 के अंदर ये आ जाएगा कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट ये और ये कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स A बनेगा, और ये हमारे पास आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 और x3, और राइट साइड पे सारे के सारे जीरो हैं, उसे भी कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लें। हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है x का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, होमोजेनियस सिस्टम के लिए पहले चेक करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट 0 आता है या नहीं। ये मेरे पास A गिवन है, मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चेक करते हैं इसका आंसर 0 आता है या नहीं। एक्सपैंड करते हैं R1 से, तो याद R1 की पहली एंट्री के 2 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, 1 -4 1 3 नेगेटिव -3, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दें, 1 1 1 3, इस 4 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें हम, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 1 1 और 1 -4। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, 2 इंटू 3 1 3 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -4 बनता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 माइनस फार्मूले का 1 इंटू 1 दैट इज 1 +4, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए तो ये आ जाएगा -4 माइनस फार्मूले का 1 1 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 7 3 इंटू 2, और ये आ जाएगा +4 इंटू -5, ये हो जाएगा 14 6 -20। इनको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। इट्स मीन अगर 0 डिटर्मिनेंट आ जाए तो सॉल्यूशन मस्ट एग्जिस्ट, लाजमी इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकलेगा। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जब निकालना है, जैसे पिछले पार्ट में किया, मैं पहली 2 इक्वेशंस को ही एलिमिनेट करूंगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन निकालना होता है एलिमिनेशन मेथड से। तो 1 और 2 से एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेटिंग x1 x2 x3 फ्रॉम 1 and 2। ये पिछले सवाल में मैंने बता दी, इसको ऊपर x1 x2 x3 लिखना है और नीचे 2/2 के डिटर्मिनेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाएगा। जब इसको लिखना है इसके डिटर्मिनेंट्स, तो क्योंकि मैं 1 और 2 को सॉल्व कर रहा हूं तो x1 के कोफिशिएंट्स नहीं लिखने हमने, x2 के लिखने हैं और x3 के लिखने हैं, तो ये आ जाएगा -3 और साथ में क्या आ जाएगा 1 4 और 1 आ जाएगा। जब x2 के नीचे डिटर्मिनेंट लिखना है तो x2 के कोफिशिएंट नहीं लिखने हमने, तो आ जाएगा 2 1 4 1। उसके बाद जब x3 के नीचे डिटर्मिनेंट लिखना है तो x3 के कोफिशिएंट नहीं लिखने, तो ये कोफिशिएंट्स लिखेंगे x1 और x2 के, तो आ जाएगा 2 1 -3 1 के इक्विवेलेंट। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2 माइनस फार्मूले का 4 1 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस फार्मूले का 3 1 -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है।
जब इसको सोल्व करेंगे तो -7, तो ये आ जाएगा +2 और 5 के इक्विवेलेंट आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। अब उसी तरह पेयर बना लेना x1 का x3 के साथ, x1 ओवर -7 x3 ओवर 5। दूसरा पेयर क्या होगा 2 और 3 का, x2 ओवर 2 x3 ओवर 5। यानी x1 की वैल्यू निकालनी है यहां से, x1 की जो वैल्यू आएगी ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो -7 x3/5। तो ये फर्स्ट आंसर मिल जाएगा हमें x1 का, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई x2 का आंसर मिल जाएगा हमें 2 टाइम्स x3 ओवर 5, तो x2 का आंसर भी आ जाएगा। और x3 हमारी चॉइस होगी, वो हम खुद यूज करेंगे कि उसका आंसर अपनी चॉइस से जो मर्जी रियल नंबर लें इधर पुट करते चले जाए और हमें आंसर्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो हेंस हमारे पास इसका सोल्यूशन भी क्या आ गया x का, क्योंकि हमने इसका आंसर निकालना था x का, दैट इज x1 x2 x3। तो x1 का आंसर क्या आया मेरे पास -7 x3 ओवर 5, x2 का आंसर क्या है 2 x3 ओवर 5, x3 ही रहेगा। ठीक है, वो हमारी चॉइस थी। तो फाइनल सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास होमोजेनियस सिस्टम और इक्वेशन गिवंस हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, हमने इस सिस्टम को हमने मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना होता है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है ऑर्डर 3/3 का, ये कोफिशिएंट्स लिखे जाते हैं x1 x2 x3 के, वो यहां पर लेबल किए जाते हैं। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 x3 और राइट साइड पे कॉलम मैट्रिक्स ऑफ नल एंट्रीज। हमने ये फाइंड आउट करना है, लेकिन होमोजेनियस सिस्टम है, होमोजेनियस सिस्टम के अंदर हमने चेक करना होता है डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट 0 आता है या नहीं। जब 0 आएगा फिर आगे सॉल्व करेंगे हम। चले इसको एक्सपैंड करते हैं R1 के साथ, जैसे पहले दो पार्ट्स के अंदर किए। R1 की फर्स्ट एंट्री किया 1 के कोरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम छोड़ दें, यानी -2 -1 1 -2। उसके बाद फॉर्मूले में माइनस आता है। नेक्स्ट एंट्री क्या है -1 इसका कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4 1 -2 और ये आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट एंट्री क्या -3 लिखेंगे और डिटर्मिनेंट मेरे पास बनेगा, इसका कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें 3 4 -2 -1। अब इसको सॉल्व करते हैं। बाहर 1 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -2 इंटू -2, यह आ जाएगा +4। माइनस फॉर्मूले का -1 इंटू 1 दैट इज -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। -1 इंटू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -6, माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4। उसके बाद प्लस -3 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा -3, माइनस फार्मूले का 4 2 8 -8, यानी -8 मीन्स +8 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। सॉल्व करते हैं आगे। 1 इंटू 5 1 इंटू -10 -3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 + 10, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस -15, तो ये 0 भी आ जाएगा डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लाजमी एग्जिस्ट करेगा। जब एग्जिस्ट करेगा तो हमने एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करना होता है। ये वही तरीकाकार है जो पहले दो पार्ट्स के हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब x1 के नीचे जो एंट्रीज लिखनी है डिटर्मिनेंट्स की, मैं 1 और 2 को ही सॉल्व कर रहा हूं जितने भी पार्ट्स हैं, यानी x1 और x1 के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने, x2 और x3 के कोएफिशिएंट्स लिखने। ये आ जाएगा 1 -2, ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा 1। माइनस डिटर्मिनेंट का सेकंड कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने हैं, 1 और 3 के लिखने हैं। ये आ जाएगा 1 3 -3 और 1 आ जाएगा। लास्ट में जब लिखना है x3 के नीचे डिटर्मिनेंट, तो x3 की वैल्यूज नहीं लिखनी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। 1 3 1 -2 1 3 1 -2। अब इसको सॉल्व करके हम अपना फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये क्या हो जाएगा माइनस फार्मूले का इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो +6, तो ये आ जाएगा माइनस, पहले से ऑलरेडी है, ये माइनस आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन -9 बनता है, माइनस प्लस हो जाएगा।
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -2 और -3 के इक्वलेंट आ जाएगी मेरे पास वैल्यू। -5, उसके बाद ये क्या बनेगा -10, ये क्या आ जाएगा -5। उसी तरह पेयर सेपरेट करते हैं x1 का x3 के साथ और x2 का x3 के साथ, क्योंकि मैंने तीनों पार्ट्स के अंदर अभी तक x3 को ही आर्बिट्रेरी यूज किया है अपनी चॉइस का नंबर। तो x1 ओवर -5 किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल लगा करते हैं x3 ओवर -5 और x2 का x3 के साथ सोल्व करते हैं x2 ओवर -10 x3 ओवर -5। x1 की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड होते जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा मेरे पास -5 x3 ओवर -5। तो जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x3, क्योंकि -5 और -5 क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, यानी ये और ये कैंसल आउट हो गया। x1 किसके बराबर आ जाएगा x3 के। बिल्कुल इसी तरह 10 उधर जाके मल्टीप्लाई x2 इज इक्वल टू -10 x3 ओवर -5, यानी ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2x2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x3 के इक्वलेंट। तो x1 और x2 का मेन हमने आंसर निकालना होता है, दोनों का आंसर हमने निकाल लिए, ठीक है। x1 और x2 की वैल्यू और x3 हमारी अपनी चॉइस होती है। अब इसमें रिप्लेस करते हैं x1 और x2 की वैल्यूज। x1 किसके बराबर है x3 के और x2 किसके बराबर है 2 टाइम्स x3 के, और x3 को हम वैसे ही लेकर चलेंगे, तो ये सोल्यूशन आ जाएगा थर्ड पार्ट का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास सिस्टम गिवन है, इसका भी मुझे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालना है इफ एग्जिस्ट करे तो। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रीराइट करना होता है। x1 x2 x3 के जो कोफिशिएंट्स हैं वो r1 r2 और r3 की सीक्वेंस में ही आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। जो मल्टीपल की फॉर्म में होगा वो कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 x3 और राइट साइड में 0 0 नल मैट्रिक्स, इसको A कह दें, इसको X और वो नल मैट्रिक्स। अब हमने चेक करना है इसका नॉन ट्रिवियल सॉरी हमने इसका चेक करना है कि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हमें क्या चेक करना है, पहले चेक करते हैं जो डिटर्मिनेंट होगा A का 0 आंसर आता है या नहीं। चले एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड कहां से करते हैं R1 से, तो 5 R1 की पहली एंट्री क्या है 5 इंटू इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दे, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज -1 2 1 2 माइनस फार्मूले का सेकंड एंट्री क्या 6, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें 2 1 1 और ये आ जाएगा 2 प्लस फार्मूले का एंट्री क्या R1 की लास्ट -7 और इसके कोरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स छोड़ दें, यानी 1 R1 और C3 छोड़ देना 2 1 -1 और ये आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं इसका आंसर 0 आता है या नहीं। तो ये आ जाएगा 5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -2, इसको इसके साथ लेकिन माइनस फार्मूले का 2 आ जाएगा साथ में, -6 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4 माइनस फार्मूले का 1 × 1 दैट इज 1 प्लस -7 2 2 जार 4 माइनस फार्मूले का 1 × 1 -1 मीन्स +1 5 × -4 -6 × 3 -7 × 5, तो ये मेरे पास बनेगा -20 -18 और -35 विच इज इक्वल टू -73 नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर लास्ट पार्ट के अंदर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई। नॉन ट्रिवियल के लिए कंडीशन क्या होती है कि डिटरमिनेंट मस्ट बी 0, डिटरमिनेंट 0 आएगा फिर आप ये प्रोसीजर करेंगे x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहां पर मैंने लिखा था इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 then the system has only trivial solution। trivial solution से मुराद x1 x2 and x3 का आंसर क्या रखेगा जस्ट 0। ये ऑब्वियसली होता है, इसे चेक करने की जरूरत नहीं होती। तो यहां पर हम एक लाइन लिखेंगे, तो डिटरमिनेंट 0 नहीं आया, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस के अंदर लास्ट पार्ट के अंदर उसने लिखा था स्टार्टिंग के अंदर
इफ एग्जिस्ट करेगा तो निकालना है, तो क्योंकि हमारे डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इट हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगा, जीरो सॉल्यूशंस, इसके अलावा कुछ नहीं रखेगा। इट हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो आपने ये लाइन लिख देनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। पहले 3 पार्ट्स के अंदर हमने एलिमिनेट किया था क्योंकि वहां पर डिटर्मिनेंट किसके बराबर आया था, 0 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6 का। स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ये मेरे पास सिस्टम गिवन है पार्ट 1, इसमें मेरे पास अननोन नंबर यहां पर है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस सिस्टम की, ठीक है। आगे से कंडीशन क्या दी है, सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी जो सिस्टम गिवन है ये वाला, ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। नॉन ट्रिवियल से क्या मुराद होता है कि हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के इक्विवेलेंट होता है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जब भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सिस्टम रखे तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्विवेलेंट होता है। इट्स मीन यानी इस सिस्टम को, इस सिस्टम से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट हमने 0 के इक्वल रख के लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें उसके बाद एक और काम करना है, आल्सो फाइंड द सॉल्यूशन फॉर लैम्डा, यानी जब आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लें इसमें रिप्लेस करें, जो भी सिस्टम बनेगा उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एलिमिनेशन मेथड को यूज किया, उसी मेथड को यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट गिवन है, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया, तो राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, x1 x2 और x3 के ये कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे, इधर भी x1 x2 और x3 के कोएफिशिएंट्स, x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट्स से आ जाएंगे। ये ए मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो मल्टीपल में कॉलम मैट्रिक्स बनाना है, x1 x2 और x3 आ जाएगा, और राइट साइड में जो नंबर जीरोज हैं उनका भी एक अलग मैट्रिक्स बनाएंगे। यानी जो भी सिस्टम गिवन होता है हमने उससे फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना होता है, और फर्स्ट वन को ए, सेकंड को एक्स और लास्ट को नल मैट्रिक्स ओ के साथ लिखा जाता है, ठीक है। चलें, क्योंकि हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी अननोन नंबर, तो हमारे पास कहा था उसने स्टार्टिंग में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से मुराद क्या, डिटरमिनेंट किसके इक्विवेलेंट होगा, 0 के इक्वल। सिंस द अबव सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है, चेक करने की कोई जरूरत नहीं होती, यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है और आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम 0 चेक करते थे, उसमें चेक करके फिर उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता था, लेकिन उसने बता दी, इसमें उसने बता दिया कि ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, चेक करने की जरूरत नहीं, आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी। इट्स मीन कि ये मेरे पास गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर है, 0 के बराबर रख के हमने ये अननोन नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या आ जाएगा मेरा, सॉरी डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 2 2 3, लास्ट में क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा 3 2, नेक्स्ट 1 -1 और 4। इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रख के हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली। अब R1 से एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग R1, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 से एक्सपेंड करते हैं। R1 की फर्स्ट एंट्री क्या है 2 के कोरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम छोड़ देते हैं, ये आ जाएगा 3 -2 और -1 4, माइनस फार्मूले का नेक्स्ट R1 की वैल्यू क्या, माइनस लैम्डा, और इस लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दें, 2 3 -1 और 4। नेक्स्ट एंट्री R1 की +1, इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, यानी R1 और C3 छोड़ देना, 2 3 3 -2, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसको साथ साथ लेके चलना है हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 12, माइनस फार्मूले का -2 × -1 2 होता है, तो ये आ जाएगा 2 के इक्वल, माइनस माइनस प्लस लैम्डा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 8, माइनस फार्मूले का इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनता है
-3 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, +1 इंटू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4 -9 इक्वल टू 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे 2 इंटू 10 11 लैम्डा और -13, इसको सॉल्व करेंगे या 20 में से अगर हम 13 को माइनस करें तो 7 बचता है, तो 11 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे हम इस इक्वेशन को तो ये मेरे पास 11 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -7/11, तो ये मेरे पास अननोन नंबर की वैल्यू आ चुकी है, माइनस प्लस उधर जाके -11 इधर आके डिवाइड, तो लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रख के, मींस डिटरमिनेंट को 0 के इक्विवेलेंट रख के। अब आगे हमने क्या करना है, फाइंड द सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन फॉर लैम्डा, लैम्डा के लिए सॉल्यूशन भी निकालना है। अब देखिए ये मेरे पास सिस्टम गिवन था, इसे मैं ए का नाम दे रहा हूं पूरे सिस्टम को। जब आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लें इसमें रिप्लेस करेंगे, लैम्डा की वैल्यू यहां पर लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, देयरफॉर ए बिकम्स इक्वेशन नंबर ए, ये सारी की सारी, इसको भी साथ लिखना है, इसको भी और इसको भी, पूरे सिस्टम को कंबाइंड लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 2x1, लैम्डा की वैल्यू क्या आई -7/11, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7/11 x2 प्लस ये ऐसे ही आ जाएगी x3, और रिमेनिंग दो इक्वेशंस वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। सिर्फ लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट की, हमारे पास वो सिस्टम बन चुका है। अब इसको सॉल्व करके हमने x1 x2 और x3 की वैल्यू निकालनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सॉल्यूशन फाइंड आउट किया वैसे ही सॉल्व करेंगे, कोई सी दो इक्वेशन यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड को यूज करने के लिए। मैं यहां पर सेकंड और थर्ड यूज करूंगा, फर्स्ट यूज नहीं कर रहा क्योंकि फर्स्ट में 7/11 है, वो फ्रैक्शनल वैल्यू कैलकुलेशन लेंथ ही होगी, तो एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेटिंग x1 x2 and x3 from 2 and 3 इक्वेशन। सेकंड और थर्ड को सॉल्व करो ना कि फर्स्ट और सेकंड को, इस नंबर की वजह से 7/11 की वजह से। ठीक है, जब हमने सॉल्व करना होता है क्या मेथड बताया था मैंने, आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, x1 के नीचे डिटर्मिनेंट बना लेना है ऑर्डर 2/2 का, इक्वल x2 के नीचे भी डिटर्मिनेंट बना लेना है ऑर्डर 2/2 का, तो यहां पर नेगेटिव साइन आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद आ जाएगा x3 के नीचे भी आपने डिटर्मिनेंट बना लेना है, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ये करने के बाद आपने इन डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज रिप्लेस करनी है। अब मैं इस इक्वेशंस को यूज करूंगा, ये दो इक्वेशंस को, x1 वाले नंबर नहीं लिखने, x के नीचे जो डिटर्मिनेंट है, 2 और 3 के नंबर्स लिखने हमने, तो यह आ जाएगा 3 -2 -1 4। जब x2 की बारी आनी यहां पर, तो x2 वाले नंबर्स नहीं लिखने, x1 और x3 वाले नंबर्स लिखने, 2 3 -1 4। x3 के नीचे x3 वाले नंबर नहीं लिखने, 2 और 3 इक्वेशंस के, 2 3 3 -2 3 3 -2। अब इसको सॉल्व करते हैं और फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, तो यह आ जाएगा x1 ओवर ये इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 12, ये इसके साथ मल्टीप्लाई -2, और ये आ जाएगा मेरे पास माइनस फार्मूले का, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8 -3 माइनस +3 x3 ओवर ये इसके साथ मल्टीप्लाई -4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस फार्मूले का, तो 9 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर x1 की वैल्यू आ जाएगी 10 और x2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -11 और x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास -13 के इक्वलेंट। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, क्योंकि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है होमोजेनियस सिस्टम, तो हम क्या करते हैं पेयर वाइज x1 का x3 के साथ पेयर बनाते हैं, x1 ओवर 10 इज इक्वल टू x3 ओवर -13 एंड x2 ओवर -11 x3 ओवर -13 के इक्वलेंट। यानी x1 का x3 के साथ भी पेयर बनाना होता है, x2 का
x3 के, और जो x3 होता है वो हमारी चॉइस का होता है, आर्बिट्रेरी नंबर, वो कोई भी हो सकता है। अब इधर से x1 की वैल्यू निकालते हैं। जब x1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा -10x3/13, तो ये x1 की वैल्यू आ जाएगी, माइनस ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो 11 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो x2 का आंसर क्या आ जाएगा 11x3/13, तो x2 का भी आंसर आ जाएगा। हमने सिर्फ दो आंसर्स निकालने होते हैं इन टर्म्स ऑफ x3, क्योंकि x3 हमारी चॉइस का होता है। तो हेंस, तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास इसका, हेंस x जो हमने फाइंड आउट करना है, x क्या था हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर, x1 x2 x3, x1 x2 और x3 इक्वल x1 की वैल्यू क्या आई, -10x3/13, और x2 की वैल्यू क्या आई 11x3/13, और लास्ट में x3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास सिस्टम गिवन है, इसमें से मुझे पहले लैम्डा की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर किया, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि ये सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से मुराद डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर रख के हम वहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर किया। तो पहला काम क्या करना था, जो भी सिस्टम गिवन हो उसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना होता है। ये हम पहले काफी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, यानी ये कोफिशिएंट्स ऑफ x1 x2 और x3 आते हैं, मल्टीपल कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 x3, और राइट साइड पे जो नंबर है 0 0 वो 0 0 नल मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाता है। चले, सबसे पहले हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। सिंस द अबव सिस्टम, ये वाला हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रख के हमने वहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चले, डिटर्मिनेंट a बराबर है 0 के, ये गिवन है हमें, और ये a हमारे पास, इसको सॉल्व करना है हमने। तो ये क्या मैट्रिक्स हमारे पास है, इसका डिटर्मिनेंट लेना 1 2 1 -4 लैम्डा -2 3 1 लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, R1 से इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं। जब R1 से एक्सपेंड करना तो पहली एंट्री क्या है 1 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देते, क्या आ जाएगा लैम्डा -2 1 लैम्डा के इक्वल, माइनस फार्मूले का तो ये माइनस एंट्री है -4, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दिया तो ये आ जाएगा 2 1 1 लैम्डा प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या 3, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दे, यानी R1 और C3 छोड़ देना, ये आ जाएगा 2 1 लैम्डा -2, और ये किसके बराबर है 0 के बराबर, स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 मीन्स +2 माइनस माइनस +4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस फार्मूले का 1 × 1 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, +3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -4 माइनस फार्मूले का, और साथ में क्या आ जाएगा लैम्डा, क्योंकि 1 × लैम्डा दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लैम्डा स्क्वायर ही बचेगा +2, 4 को मल्टीप्लाई करवा दें तो 4 2 8 लैम्डा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -4 आ जाएगा, ये आ जाएगा -12, 4 3 12, तो -3 लैम्डा इज इक्वल टू 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा और लैम्डा +8 -3 +5 लैम्डा के इक्विवेलेंट। कांस्टेंट वाली टर्म्स को सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास बचती है 16 में से 2 निकाल देंगे तो 2 निकाल देंगे तो मेरे पास -14 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, क्योंकि हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी, इसको फैक्टराइज करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसको मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो 7 लैम्डा -2 लैम्डा -14 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं लैम्डा कॉमन आ जाएगा, लैम्डा +7, बल्कि मैं इसको इधर ही सॉल्व कर लेता हूं ताकि स्पेस बच जाएगी। लैम्डा कॉमन आ गया, लैम्डा +7 -2 कॉमन आएगा, लैम्डा +7 इज इक्वल टू
0 के इक्विवेलेंट है। लैम्डा प्लस 7 आ जाएगा कॉमन, लैम्डा प्लस 7 और लैम्डा माइनस 2 के इक्विवेलेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, एक दफा प्लस में करेंगे, एक दफा सॉरी इन दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट आ जाएगा मेरे पास लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहां पर लैम्डा इज इक्वल टू 7 माइनस में एक वैल्यू आ गई और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 2। यानी दो वैल्यूज मैंने निकाल ली हमने। ठीक है, क्योंकि यहां पर दो वैल्यूज आई हैं तो हमने 1 बाय 1 इस सिस्टम का सॉल्यूशन भी निकालना है। पहले -7 के लिए, फिर +2 के लिए। चलिए पहले सॉल्व करते हैं -2 के लिए, सॉरी -7 के लिए। ये -7 है, इसे कह देते हैं ए सिस्टम को। पुट करते हैं, पुट लैम्डा इज इक्वल टू -7 इन ए के अंदर रिप्लेस करते हैं। तो ए के अंदर रिप्लेस करेंगे तो मेरे पास सिस्टम क्या बनता है, x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। इसमें सॉल्व करते हैं तो ये आता है 2x1, ये लैम्डा है तो लैम्डा की वैल्यू क्या, -7, इधर -7 लिखेंगे, -7 लैम्डा सॉरी -7x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसमें भी लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे -7 तो ये बनेगा x1 माइनस 2x2 प्लस -7 तो -7x3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। साथ साथ लेके चलते हैं और इसमें भी रिप्लेस करते हैं, इस साइड पे स्पेस बच जाएगी हमारे पास। इधर मैंने -7 रिप्लेस कर दी, उधर साथ साथ मैं -2 रिप्लेस कर देता हूं, इसमें 2 रिप्लेस कर देता हूं तो एक और सिस्टम बन जाएगा यहां पर। तो यह आ जाएगा x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। यहां पर 2 पुट करना है और यहां पर 2 पुट करना है तो यह आ जाएगा 2x1 2 पुट करेंगे प्लस 2x2 प्लस x3 के इक्विवेलेंट, ये चीज आ जाएगी। इसमें भी रिप्लेस करते हैं x1 माइनस 2x2, ये लैम्डा की वैल्यू इस केस में क्या है 2 के इक्विवेलेंट प्लस 2x3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, यानी कि -7 के लिए ये सिस्टम बनता है और +2 के लिए वो सिस्टम बनता है। साथ साथ सॉल्व कर ले तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब देखिए हमें एलिमिनेट करना होता है, एलिमिनेट करते हैं, इसे फर्स्ट, इसे सेकंड और इसे थर्ड कह देते हैं। पहले इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं, एलिमिनेटिंग फ्रॉम x1 x2 और x3 को एलिमिनेट कर रहा हूं 1 और 2 से, पहली दो इक्वेशन से। कैसे करेंगे, पहले x1 ओवर डिटर्मिनेंट की फॉर्म, x2 ओवर माइनस डिटर्मिनेंट की फॉर्म इज इक्वल टू x3 ओवर डिटर्मिनेंट की फॉर्म 2/2 ऑर्डर की। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज रिप्लेस करनी है क्योंकि मैं 1 और 2 को लेके चल रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। जब मुझे x1 के नीचे डिटर्मिनेंट लिखना है तो x1 की वैल्यूज नहीं लिखनी, तो याद आएगा -4 -7 और याद आएगा 3 और साथ में क्या आ जाएगा 1। और जब आगे इसको सॉल्व करेंगे x2 वाली टर्म्स नहीं लिखनी, 1 2 3 1 और लास्ट में जब x3 वाली टर्म्स नहीं लिखनी 1 2 -4 -7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x1 ओवर ये इसके साथ मल्टीप्लाई -4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, उसके बाद x2 ओवर माइनस फॉर्मूले क्या है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 1 -2 3 6 इज इक्वल टू x3 ओवर ये इसके साथ मल्टीप्लाई -7, ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो +8 बनेगा। ठीक है, जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते x1 ओवर क्या आ जाएगा 17 इज इक्वल टू सॉल्व हो गए माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा ये वाला, इज इक्वल टू x3 ओवर 1। यहां तक आ चुका। उसके बाद हमने पेयर वाइज बना के सॉल्व करना है क्योंकि हमने x3 को क्या करना होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेकर चलना होता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा x1 ओवर 17
इज इक्वल टू x3, क्योंकि 1 है वो खत्म हो जाएगा, उसको मैं नहीं लिख रहा, और x2 ओवर 5 किसके बराबर आ जाएगा, x3 के, यानी x1 का x3 के साथ भी पेयर बनाना है और x2 का x3 के साथ भी पेयर बनाना है। तो यहां से जो x1 की वैल्यू मिलेगी दैट इज 17x3, और यहां से हमें क्या वैल्यू मिलेगी x2 की, दैट इज 5x3, यानी ये मेरे पास अगर लैम्डा की वैल्यू -7 हो तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन जो बनेगा मेरे पास फाइनली x के इक्विवेलेंट, x क्या आ जाएगा मेरे पास, x1 x2 x3, दैट इज x1 की वैल्यू 17x3, x2 की वैल्यू 5x3 और x3 हमारी चॉइस का है आर्बिट्रेरी, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा और लैम्डा इज इक्वल टू -7। अब इसके पैरेलल क्योंकि मैंने एक और सिस्टम ड्रॉ किया है, वो मेरे पास था 4 लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा की वैल्यू इसमें 2 रिप्लेस की थी, अब इसको भी एलिमिनेट करना है, जैसे सॉल्व किया यहां पर, इसे कहते हैं 4th और इसे कह देते हैं 5th, एलिमिनेटिंग फोर और 5 से एलिमिनेट कर देते हैं हम, ठीक है। x1 उसी तरह लेके चलते हैं, x1 ओवर डिटर्मिनेंट, x2 ओवर माइनस डिटर्मिनेंट, x3 ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको लास्ट में दोबारा लिख लेंगे, और जब हमने इसमें से एलिमिनेट करना है x1 को तो x1 वाले नंबर नहीं लिखने, x2 और x3 के नंबर लिखेंगे, -4 2 3 1, और जब x2 को एलिमिनेट करना है 1 और 2, x1 की वैल्यूज आ जाएंगी 3 और 1 x3 की वैल्यूज आ जाएंगी, और x3 को जब एलिमिनेट करना है तो ये वाली टर्म्स नहीं लिखनी, x3 की 1 और 2 की लिखनी है, 1 और 2 आ जाएगा, -4 2 के इक्विवेलेंट। अब इसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं जैसे इसको सॉल्व किया है, तो ये क्या आ जाएगा, x1 ओवर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो -6, और x2 ओवर बाहर माइनस है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 6, ये चीज आ जाएगी, और लास्ट में x3 2 माइनस माइनस प्लस 8, क्योंकि 4 2 8 बनता है हमारे पास। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x1 ओवर -10, x2 ओवर 5 और x3 ओवर 10 के इक्वल आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये रेशियोज आ चुकी है। अब पेयर बनाने x1 के x3 के साथ और x2 के x3 के साथ, तो ये पेयर जब सेपरेट करेंगे x1 माइनस ओवर -10 इज इक्वल टू x3 ओवर 10, दूसरा पेयर x2 ओवर 5 इज इक्वल टू x3 ओवर 10 के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। -10 उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई x1 इज इक्वल टू -10 x3 ओवर 10, और x2 किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, 5 x3 ओवर 10 के इक्विवेलेंट। ये 10 कैंसिल आउट, ये 10 और 5 कैंसिल आउट, तो इधर जो मेरे पास x1 की वैल्यू आएगी दैट इज -x3, और इधर मेरे पास x2 की जो वैल्यू आएगी 1/2x3, यानी हमने x1 और x2 की वैल्यू निकाल ली है, तो जो लास्ट नंबर होगा मेरे पास वो x3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। बिल्कुल इसी तरह दूसरा x का सॉल्यूशन, तो x का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा मेरे पास, x1 x2 x3 किसके बराबर होगा, x1 की वैल्यू क्या है -x3, x2 की वैल्यू क्या 1/2 x3, और x3 हमारी चॉइस का होता है, वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा इस पार्ट का भी। इसमें 2 लैम्डा की वैल्यूज आई थी, दोनों के लिए हमने सिस्टम को सॉल्व किया, ठीक है। तो हमने आज का जो टॉपिक क्लियर किया है, सिस्टम सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम, बड़ा सिंपल सा मेथड है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों रिलेट करते थे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने दोनों के सॉल्यूशंस को कंप्लीट कर लिया, जितने भी पार्ट्स हमें दिए गए थे नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक के।